एक फेमस डायलॉग है, ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता बे। आप लोगों ने सुना होगा, एक पिक्चर का डायलॉग है, बड़ा ही फेमस है। ये जो रिकॉर्डिंग है ऐसे ही एक शख्स का है, उनका दुख कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, वहाँ से सुनिए पूरी बात, और बाकी जो चर्चा हुई है वो देखिए कितना आपके काम का है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ महोदय जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? अरे साहब, इधर कानपुर देहात से बोल रहे हैं, जयकरण कुशवाहा। बताइए। साहब ठीक है, वो जो BS TC का नहीं, वो जो हुआ है वो उसमें वही गजट मतलब किया गया है, उसमें रद्द 18 वाला। स्पष्ट बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्लियर नहीं हुआ। ये कह रहे हैं सर, जो B.Ed वालों का था ना, वो जो गजट था, गजट इन्होंने जो 2018 में लागू किया था उसको रद्द किया गया है उसमें। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। तो क्या कहना चाह रहे हो? कहना सर कुछ नहीं चाह रहे हैं, यही पूछना चाह रहे थे कि अब देखो, अब ज्यादा इसमें हो रहा है नहीं हो रहा, क्या है। आप अपने बारे में पहले बताया नहीं, आपने नाम बताया। आप B.Ed किए हैं, BTC किए हैं, कब किए हैं, टेट कब पास हैं? कुछ बताएंगे अपने बारे में, तब तो फिर आगे बात किया जाए। B.Ed 2011 के हैं साहब। B.Ed किए हुए हैं और टेट 2011 का पास किए हैं, है ना? पूर्व मतलब प्रेरक भी रहे हैं पहले। अच्छा, प्रेरक भी रहे हैं। तो पूरी बात बोलनी चाहिए ना। इतना सुस्त रहेंगे तो बताइए, मास्टर जी बनने जा रहे हैं तो क्या कैसे पढ़ाएंगे? वहाँ अधिकारी आकर ऐसे ही आपको चाप देगा। 2 महीने 3 महीने बाद आप जो है स्कूल में आपको पढ़ाना है और इतना सुस्त हैं। आज का न्यूज़ देखे कि नहीं देखे आप? जी देखा है। क्या देखे, उसमें क्या दिखा आपको? उसमें वो तुम्हारी जो 29 तारीख जो है मीटिंग होने जा रही है, और वो जो है करीब करीब 18 या 20 पॉइंट पर मीटिंग होने जा रही है। और उसमें जो है B.Ed टेट 2011 के नियुक्ति के संबंध में लिखा है। तो उसमें क्या आपने समझा, बताइए। इतना डिटेल में सब कुछ बताए हैं। पहले एक चीज बताइए, ये B.Ed कोर्स, BTC है, DLED है, M.Ed है, BA है, जो भी कोर्स है, ये आपको हमको कोर्स बनाना रहता है या गवर्नमेंट का काम है ये सब? गवर्नमेंट का काम है। और किसको प्राइमरी में लेना है, किसको जूनियर में लेना है, किसको TGT में, PGT में किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, ये कौन तय करता है, गवर्नमेंट या हम आप? वही जो अपने आधार से कोर्स निकालता है, उसी को अपने आधार से नियुक्ति करना है। तो फिर आप क्यों उस गजट के रद्द होने की चिंता कर रहे हैं? उन्होंने नियम बनाया था, उनका नियम रद्द हुआ, ठीक है, गजट। तो अब उसकी चिंता उनको करना है ना। अब आप जो है एक जमीन खरीद लिए, घर बनाना है, तो उस घर पर, जमीन पर घर बनाने की चिंता आप करेंगे, या जिससे आपने जमीन खरीदा वो, या आपका पड़ोसी? जो खरीदता है उसी की चिंता होती है। बनाना आपको घर है, तो उसकी चिंता आप करेंगे ना, कि कहाँ से मजदूर लाएं। मजदूर जो हो जो है इस तरह का हो कि जो है हम जैसा चाहते हैं हमारे मुताबिक हर काम करे, उसका नक्शा वक्शा बनवाएंगे। ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो नक्शा बनाता हो, बढ़िया डिजाइनदार एकदम सुंदर घर बनाए आज के हिसाब से। तो ये जो मालिक होगा ये उसकी जिम्मेदारी है ना। फिर काहे इतना सुस्त हैं आप? जो है B.Ed का एक गजट रद्द हुआ है, अरे NCT का, तो वो NCT का काम है, वो केंद्र सरकार का काम है। आपका जो काम है वो ये कि गवर्नमेंट आपको नियुक्ति देगी तो आपको पढ़ाना है। अब कौन सा गजट रद्द हो रहा है, क्या हो रहा है? जैसे 69,000 में जो सिलेक्ट हुए हैं B.Ed वाले, उनको सिलेक्ट किसने किया है? गवर्नमेंट ने। अब गजट रद्द हुआ है तो उनको ब्रिज कोर्स कराना है, उनको जो है आगे उनके लिए रास्ता तैयार करना है। ये उन लोगों का काम है? नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है। वो ज्वाइन कर लिए हैं, अपनी नौकरी करें मस्त एकदम। गवर्नमेंट जो कहेगी आगे जैसा करेगी देखा जाएगा। तो सारा काम गवर्नमेंट करती है। तो जब कभी विवाद होता है तब कोर्ट आता है, वो भी खुद से नहीं आता है, कोई जाता है कोर्ट। बिल्कुल। तो अभी आप जो है 29 अगस्त को होने जा रही मीटिंग पूरा सुन करके, देख करके वीडियो आ रहे हैं, उसके बाद भी आपके अंदर एनर्जी नहीं है, इतने सुस्त हैं।
महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर जो है आप स्कूल के अंदर हो जाएंगे। वहाँ ऐसी एनर्जी से पढ़ाएंगे नहीं सर जी, ऐसी बात नहीं है, तो बस काहे बात इतना ये सुस्त है है, एकदम एनर्जी से फुल रहिए। कुछ चीजें ऐसी कभी कभी हो जाती हैं दिमाग में कि एनर्जी, जैसे जैसे आप मानो आप, जैसे आप। आज का न्यूज जो है, जिसने 2 दिन से जी खाना भी नहीं खाया होगा उसके जी। शरीर में भी जान फूंक देगा। हाँ हम्म। नहीं, बिल्कुल 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 सही उसमें है। क्या लिखा हुआ है, बीए टेट 2011 के नियुक्ति के जी संबंध में मीटिंग है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। ये किससे संबंधित है उसमें चौथा पॉइंट भी हमने बताया है। और इसके पहले जो है केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है राज्यों को सारे पद भरने हैं, और हम लगातार बता रहे हैं कि शिक्षा मित्र समायोजन होगा और जी वर्षवार नियुक्ति होगी। वर्षवार नियुक्ति में भी 11 से 18 तक वालों को लेने की योजना है। उसमें पहले चरण में जो भी बजट बना, जैसा बना, अभी 11 वालों पर चर्चा शुरू हो गई। सबसे पहले 11 वाले ही आएंगे, जी। इसके बारे में हमेशा हम बताते रहे हैं। तो 11 वाले आप हैं, सबसे पहले यही होने जा रहा है। अब कहाँ इफबट है, कहाँ उसमें शंका है, कुछ है? अरे मीटिंग है, वो फॉर्मेलिटी है सिर्फ। सारी प्रक्रिया पहले से तय रहती है, करना क्या है, बस उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज होते हैं उनको पूरा करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एनर्जी फुल रही है अब जो है, बल्कि आपके साथ वाले 2011 वाले और जो हूँ 10 लोग को, उनको जो है बताइए, दिखाइए वो जी वीडियो जो देख लीजिए भैया। होने जा रहा है। विलंब होने का जो कारण था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इतना विस्तृत था, उसके अनुसार चलना था। 2 मौके शिक्षा मित्र को देने थे, वो हो चुके हैं। अब वो जी कोर्ट ऑर्डर से फ्री हो चुके हैं। जी 2011 वालों का जो 72,825 का था, वो 2011 जी विज्ञापन तो भर्ती हो चुकी है, कोर्ट कर चुका है। जी 2012 पर जी बिल्कुल विज्ञापन पर भर्ती होना ही नहीं है, क्योंकि उस पर भर्ती नहीं हो सकती, उसका पैसा वापस हो रहा है। देख रहे हैं, बिल्कुल लगातार बिल्कुल। न्यूज आ रहे हैं, हम वीडियो भी डाल रहे हैं। तो जी 72,825 का जिक्र नहीं किया गया है, क्यों? क्योंकि 72,825 अब कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब बिल्कुल सिर्फ जो है बिल्कुल। वर्षवार नियुक्ति होना है, उसमें प्रथम चरण में 11 से 18 वालों का होना, उसमें सबसे पहले आते हैं 11 वाले। जी अब अगर आप जो है वंदे भारत पर चढ़ेंगे, चौरी चौरा पर चढ़ेंगे, किसी भी ट्रेन पर चढ़ेंगे, जब गाड़ी स्टेशन से बाहर निकलेगी तो सबसे पहले कौन सा उसका हिस्सा बाहर निकलेगा? सबसे पहले तो इंजन ही निकलेगा ना उसमें। इंजन ही निकलेगा, यानी जो सबसे आगे होगा वही सबसे पहले निकलेगा। और जब वो निकलेगा हम्म, तो पीछे वाले निकलेंगे कि नहीं? बिल्कुल। वो तो निकले ही है। तो तो इंजन यहाँ क्या है? 2011 से पहले कोई है क्या? नहीं नहीं। तो 2011 वाले इंजन है, उसकी शुरुआत होने जा रही है। 11 वाले बिल्कुल निकलेंगे, इसके बाद फिर 12 13 14 15 16 17 18 सब आते जाएंगे पीछे पीछे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एनर्जी फुल रही, इतना जो है बढ़िया न्यूज आया है। अब वो भी ये नहीं कि हम कह रहे हैं, सिर्फ विद प्रूफ हमने डाला है। हम तो इतने समय से कह रहे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा है वैसा है, हर चीज हम बता रहे थे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अब मीटिंग होने लेकिन जा सर रही है। एक बात बताएं आपको, हम्म मेरे दिमाग की बात हम बता रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर, हम्म। कि ये 30 तक वैलिड कर रहे हैं इन लोगों को, डीएड वालों को। कब तक? 30 तक तो कर रहे हैं। कहाँ लिखा है ऐसा? मतलब जो डीएलएड करेंगे उनको 30 तक लिया जाएगा, डीएड वालों को। ध्यान से सुनिए, जो आप कह रहे हैं, राष्ट्रीय जी शिक्षा नीति के अनुसार बी फॉर डिप्लोमा, जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं प्राइमरी में नहीं रहेंगे। बी फॉर बैचलर, बैचलर डिग्री रहेगा। तो हम्म, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि 4 वर्षीय बैचलर डिग्री BL.Ed रहेगा, 2 वर्षीय हम्म, बीएड बैचलर डिग्री है रहेगा, 1 वर्षीय बीएड बिल्कुल बैचलर डिग्री वो भी रहेगा। ठीक है। और ये डी फॉर डिप्लोमा वाला जितना भी है, डीएड है, डीएलएड है, या अन्य जो भी नाम से कहीं चल रहा है, नहीं। वो उसमें सब सर बंद एक हो एक जाएंगे। बात है ना, हम जो कहो चाह रहे हैं वही बात आप थोड़ी बोलिए सुनो। अब। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इनको 2030 तक लिया जाएगा, जो डीएलएड वाले थे। हाँ, जो भी डीएलएड किया है या फिर डीएड किया है उनको 2030 तक जो है गवर्नमेंट ओनली जॉब में लेने की घोषणा की है, डीएलएड लिखित वाले में के नहीं लिए है। एक सुविधा है, एक हम्म ऑफर है जो इनको, इन लोगों के लिए, हम्म कि ये 2030 तक लिए जाएंगे डीएलएड वाले सिर्फ। हम्म जो डीएलएड हैं, बीटीसी हैं, जो भी हैं, ये 2030 तक लिए जाएंगे। हम्म। अच्छा, अभी आप जो अपना ये समय वो सेशन चल रहा है नया, तो 2 लाख के करीबन है, 2,30,000 समथिंग है समय सीटें हम्म इन लोगों ने की। हम्म अच्छा, पिछले भी मान लो कर चुके हैं 12 से लेके 12 से, और मतलब अब तक तो काफी लोग कर ही चुके हैं। ऐसे मान लो आप कम से कम नहीं जाना 10 लाख तब भी हो जाएंगे। नहीं, किसने कहा 10 लाख है?
आपको जानकारी नहीं है, पहले डीएलएड की सीटें कितनी होती थी, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में होता था ना, बीटीसी के नाम से। हाँ हाँ। तो नहीं बीटीसी के नाम से, एक मिनट, आपने 10 लाख बोला है ना, उस पर पहले क्लियर कर लेने दीजिए। जी जी। पहले जो है आप देख लीजिएगा 30-40 हजार ही सीटें होती थी, अब बीटीसी के नाम से होता था। ये डीएलएड शुरू हुआ है 2017 या 18 से। हाँ 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 तो हाँ। फिर जो है ये डीएलएड कोर्स दिया गया है प्राइवेट वालों को, हम्म तब सीटें इतनी बढ़ी हैं। हम्म तो 17-18 के पहले तो वही 30-40 हजार थे, और उसके बाद भर्ती आती रही है, वो सिलेक्ट होते गए हैं। आधा से अधिक जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं, आधा से अधिक क्या मैक्सिमम लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इधर जो है 17 से शुरू हुआ है जब, तो उसके बाद उतनी इतनी सीटें हुई हैं, हम्म। तो कहाँ जोड़ रहे हैं 10 लाख। ये पूरी मान के चलो जानकारी आप देख, दीजिए। और मेरी बात, इस साल 2 लाख जो सर सीटें हैं आप उसकी बात कर रहे हैं थोड़ी अभी। बात सर हमारी सुनिए, थोड़ी सुनो आप हमारी बात। हम्म। कि जब 12-13 साल मतलब ये शुरू हुई थी, जब हम आप थे उस समय, तब तो मतलब था ही नहीं ये। क्या चीज इसके बाद 12-13 में इन्होंने जब शुरू हुआ? डीएड जब इन्होंने खोल दिया है, तो तब बीटीसी, से इन्होंने सिलेक्ट करना सबसे ज्यादा इनको ही चांस दिए, बीटीसी को ना। डीएड वालों को, बीटीसी वालों को, इन हम्म। लोगों को इन्होंने ज्यादा चांस दिए हैं। हम्म। अच्छा, वो तो अपनी सरकार आने के बाद 18 में इन्होंने बजट अपना पास किया, हम्म। चलो ठीक है। उसी पर विवाद फिर हुआ। मान लो कोई हो, चाहे अपना ये स्टेट हो या वो स्टेट हो, कोई भी स्टेट हो, हम्म। वो तो जो नियम एक होता है तो नियम तो एक ही होता है हमेशा। हम्म। अच्छा, इन लोगों ने ये भाई ऐसा किया है। अच्छा, इनका ये कहना है कि 2030 तक पहले एक जो चीज भी, बताइए, आप जी बीएड जी, किए हैं या डीएलएड किए हैं? बीएड किए हैं सर। तो आप डीएलएड पर इतना चिंतित क्यों हैं? उसका सर कारण बताएं। थोड़ी बात मैं सुन लो आप पहले, पहले जो हम कारण कहना बता चाह दीजिए, रहे फिर आपकी बात सुनेंगे हम। आपके घर हैं। में कोई है डीएलएड किया हुआ? डीएल नहीं, मैं पिताजी थे उस समय बीटीसी, वो रिटायर हो गए टीचर से। तो आपके घर में जब कोई डीएलएड नहीं किया है, आप जो है 2011 वाले हैं, बीएड आपने किया है, तो इस वक्त सिर्फ बी जो है उसकी चर्चा कीजिए। बाकी जो है इतने डिटेल में मत जाइए। आप जो है आम खाइए, गुठली क्यों गिन रहे हैं? वो सर आपकी जी थोड़ी चिंता बात, है। हम तो शुरू से कह रहे हैं जब आपने कॉल किया तभी कि हर चीज गवर्नमेंट की चिंता है, और आपके पास आंकड़े नहीं हैं। गवर्नमेंट के पास सारे आंकड़े हैं। इस साल जो आप देख रहे हैं डीएलएड में एडमिशन 2 लाख समथिंग सीट है, 30 या 40 हजार लोगों ने सिर्फ जो है एडमिशन लिया था। वो तो जब ये गजट रद्द हुआ है तो उसमें भागने लगे लोग। अभी सर जी, देखिएगा जैसे ही सर नया जी गजट आप फिर ये आ बताइए, जाएगा। 2000, सर जी हमारी सुनो, थोड़ी सुन लो। हम्म। कि 10 साल हो गए उनको कराते कराते, ठीक है। तो हम्म। कम से कम ये मान चलो, इनने जहाँ जहाँ भर्ती की है, तो उन्होंने अपना भर्ती थोड़ी बहुत कर दी है, मतलब वैकेंसी के आधार पर। लेकिन ये मान लो कि कम से कम होगा तो 4 लाख की समथिंग होगा डीएलएड, कम अगर से कम। 4 लाख है, 10 लाख है, तो उससे आपकी क्या चिंता है? और उसमें ये मतलब जैसे आप मतलब इसलिए में जानकारी हुई थी कि 2030 तक डीएलएड वाले को हाँ। वैकेंसी में मौका मिलेगा। हाँ, तो आप डीएलएड वाले हैं जो आपको चिंता हो रही है इसकी? सर जी मेरी बात सुनो थोड़ी, हम जो कहना चाह रहे हैं, जैसे इन्होंने अपना जो था 18 वाला, इसको इन्होंने गजट मतलब रद्द किया है। इन्होंने किया नहीं है, कोर्ट ने किया है। हाँ हाँ, कोर्ट ने जो किया है, और उसका कारण ये है कि अब 6-7 साल जब तक ये रह गए हैं, तो जो डीएलएड करे रहे इन्हीं के लगाए दो सब। एक मिनट, आपने जी जी। कहा अभी अभी कि गजट इसलिए रद्द हुआ है क्योंकि 6-7 साल इनके पास है तो इनको कर लिया जाए। हाँ आपने कोर्ट ऑर्डर पढ़ा है? कोर्ट ऑर्डर में सर ये लिखा था उसमें कि मतलब इनके पास वो नहीं है पेडागोजी। आप जो है पढ़ा है पेडागोजी। आपने नहीं पढ़ा है। रुक जाइए, क्लियर हम्म, करने दीजिए। आपने नहीं पढ़ा है। कोर्ट ऑर्डर में सबसे ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान का मैटर। उसके बाद लिखा है कि जो ये बीटीसी वाले हैं उनके वकील ने क्या क्या कहा। फिर उसके नीचे लिखा है बीएड वालों ने क्या कहा, एनसीटी ने क्या कहा, केंद्र सरकार ने क्या कहा। आप उसमें का पॉइंट उठाकर लेकर आ रहे हैं। कहने को तो वहां सबको मौका था ना, जिसको जो मन में आए कहे। लेकिन फाइनली जब कोर्ट जो कह रही है, इम्पोर्टेंट तो वो है ना। तो नीचे जो लिखा है वो कोर्ट के वर्डिक्ट हैं, उस पर बात कीजिए ना। बीटीसी वालों को कुछ भी कहने से कोई रोक सकता था क्या? आप जिस पॉइंट पर बात कर रहे हैं वो बीटीसी के वकील ने कहा है, तो उनके कहने से तो कोई चीज बदल नहीं जाएगा।
आप इसी बात पर से ही तो नोटिस अपना ये जो था गजट, इसी बात पे तो सिर्फ रिजेक्ट हुआ है कि भाई साहब, पैडागोजी जो अगर थी। अगर आप जी बिना कोर्ट ऑर्डर पढ़े हुए इतना जबरदस्ती बात करेंगे तो हमें फोन काटना पड़ जाएगा, क्योंकि आप सुनना भी नहीं चाह रहे, आप गलत पढ़ करके आए हैं। कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये गजट जारी करने के लिए जो नियम था, जो प्रोसेस था, उसमें एक मीटिंग भी होना था। वो मीटिंग न करने के कारण इस गजट को रद्द कर रहे हैं, यानी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। इसलिए जो आप बोल रहे हैं वो बीटीसी के वकील ने बोला है, आप बीटीसी के वकील की बात कर रहे हैं। तो वहाँ जो कोर्ट ऑर्डर है वो वकील की बात मायने रखता है या जज क्या कह रहा है? उसी में तो सर लिखा था कि नहीं इनको ब्रिज कोर्स कराया जाए। नहीं ठीक बात, हम एक बात और कहना चाह रहे हैं। आपकी हमारी लड़ाई हुई, पंचायत में गए, आपने क्या कहा वो महत्व रखता है, हमने क्या कहा वो महत्व रखता है, कि फाइनल ऑर्डर जो कर रहे हैं मुखिया जी वो मायने रखता है? जो फाइनल ऑर्डर होता है वही सब मैन होता है। तो जो मुखिया जी कहेंगे उस पर ध्यान दीजिए, यानी कि जो जज कह रहे हैं वो ध्यान दीजिए। जज कह रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर आप पढ़िएगा, उसमें अंतिम में कंक्लूजन एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रक्रिया है गजट जारी करने की, एनसीटी ने स्वतंत्रता पूर्वक ये गजट नहीं जारी किया है, वो केंद्र सरकार के कहने से जारी किया है, जबकि उनको एक मीटिंग करके एक्सपर्ट कमेटी बना करके तब ये जारी करना था। तो मीटिंग न करने के कारण इस गजट को जो है वैलिड नहीं कह सकता, रद्द कर रहे हैं। आप कंफ्यूज हैं और बिना वजह का चर्चा कर रहे हैं। और आपकी तकलीफ अभी तक नहीं समझ में आई कि आप बीएड वाले होकर के इतना क्यों उस पर जा रहे हैं जिस पर आपसे कोई लेना देना नहीं है। सर जी मेरी बात एक सुनो तो थोड़ी, हम जो कहना चाह रहे हैं। नहीं, हम आप लोग बीएड वाले हैं, 2011 वाले हैं, उस पर बात कीजिए तो हम सुनेंगे, वरना हम फोन काटेंगे। थोड़ी बात सुनो सर जी, जैसे मान लो ये लोग कह रहे हैं, बात आप कर रहे हैं ना, हम आपसे काम की बात करने को कह रहे हैं, आप बिना मतलब की बात में उलझ रहे हैं। चलो ठीक है सर जी बताएं। अब क्या बताएं आपको, हमने बता दिया। जो आप बीएड वाले हैं, 2011 वाले हैं, तो अपने काम से काम रखिए। ठीक है सर जी, ठीक है। काहे के लिए फिर फालतू में उलझ रहे हैं? वो सरकार का काम है। अगर आपको इतनी चिंता है, कितनी बार गए लखनऊ आप? हम तो कभी नहीं गए। डीएलएड के इतने हितैषी आप बन रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। कितनी बार कोर्ट चलेगा, कितनी बार आप जो है लखनऊ चलेगा, कितनी बार दिल्ली चलेगा? क्यों बिना मतलब बहस कर रहे हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है? सर मेरी बात सुनो, हम जो कहना चाह रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे, ये रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे, आप भी सुनिएगा, अन्य लोग भी सुनेंगे। और कोई भी व्यक्ति, एक बात मेरी सर, एक बात सुन लो फिर डालो आप। एक बात मेरी और सुन लो। जैसे इन पे कहा गया कि पैडागोजी में मतलब इनका ये सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है, ये अपर के हैं, तो इनका जूनियर में प्रमोशन क्यों होता है? तो ये प्राइमरी में रहना चाहिए ना डीएलएड वाले, हम ये कहना चाह रहे थे। आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप जो है जो आगे जो है रास्ता है, जो आगे होने जा रहा है उस पर न बात करें, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाह रहे हैं कि जो है जब वो इस कारण से बीएड को रद्द करा रहे हैं तो फिर उनको जूनियर में क्यों ले जाएं, ये वो। आप अपनी बात बस कंप्लीट करना चाह रहे हैं क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन में आए हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि हम अपनी बात किसी तरह कह दें। भाई साहब, किसको कहाँ ले जाना है ये ना आपको तय करना है ना हमें तय करना है। बिना मतलब में मत उलझिए। नियम गवर्नमेंट ने बनाया था, ठीक है, पैडागोजी में डिफरेंसेज हैं, उसी के लिए तो ब्रिज कोर्स बनाया गया ना। उसी के लिए ना विशेष बीटीसी होता था। तो गवर्नमेंट देखेगी आगे क्या करना है, कैसे करना है। आप क्यों उलझ रहे हैं? क्यों अपनी बात जबरदस्ती की जो है ये क्यों जूनियर में जाते हैं? नहीं बताओ, आप ही बताओ ना भाई। पैडागोजी जब वहाँ तक उनकी सीमित है तो उनको प्राइमरी में रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम लोग प्राइमरी में हैं, तो हम लोग आप जितनी बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। फिर आप आगे चाहिए पर, चाहिए को छोड़ दीजिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। जो चाहिए करते रह गए ना, वो आए और कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी करके चले गए। ये एक तर्क की बात है, ये नहीं तर्क नहीं है। चांद पर आपको घर मिलना चाहिए, मंगल ग्रह पर जो खेती होनी चाहिए, अमेरिका में आपको बंगला मिलना चाहिए, चाहिए 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 हम करते रहें? चाहिए पर बात हम न कभी करते हैं न करेंगे। उससे मतलब नहीं समझिए, हम जो कह रहे हैं बिना मतलब ये बात कर रहे हैं भाई साहब। फ्रस्ट्रेशन अपना आप बस एक पॉइंट लेकर आए हैं कि इस कारण से बीएड को बाहर किया गया है, तो आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं कि फिर जो है इनको जो है जूनियर में क्यों लिया जा रहा है, तो ऐसा होना चाहिए, उनको भी नहीं लेना चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। ये आपकी चिंता है। अगर आपको इतनी ही चिंता है तो जैसे वो कोर्ट गए आप भी चले जाइए, और जो उनको जूनियर में प्रमोशन मिल रहा है या कहीं से सिलेक्शन हो रहा है, उनका मौका मिल रहा है, आप उसके खिलाफ आप भी कोर्ट में खड़े हो जाइए।
नहीं, यहाँ कोर्ट पर में तो यहाँ पर चाहिए चाहिए का कोई तर्क नहीं। हम हमेशा चाहिए पर नहीं बातचीत करते हैं। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात करते हैं, रूल्स पर बात करते हैं। ठीक भाई है, चाहिए में तो ये काम चल रहा है, और क्या है बताओ, चाहिए में ही सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। भाई साहब चाहिए में तो है, आपको बताओ, आप हम इससे बताओ। ज्यादा नहीं समझा सकते हैं। आप चाहिए चाहिए करते रहिए, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे या आगे आपको नियुक्ति मिलने जा रही है आप उस पर खुश होंगे। नहीं सर जी, वो तो ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन भाई साहब मतलब जहाँ अपने तक अपने घर में बारात आ रही है, उसकी खुशी न जी मना करके जो है दुनिया भर में आप खोज रहे हैं कहाँ कौन मर रहा है, चलो उसके यहाँ चल के जो है रोना रोते हैं। अरे पहले नहीं आपके घर सर जी, बारात आ रही है, पहले उसको तो देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए जो होना मीटिंग भी होने जा रहा है, आपको जो नियुक्ति मिलने जा रही है, उस पर आप जो है न रह करके दुनिया भर की चीजें, ना आपके घर में कोई डीएलएड वाला है, ना आपको उससे कोई लेना देना है, जी। फालतू के बहस में पढ़ना चाह रहे हैं। ऐसे तो आप बता दे रहे हैं कि जब भी कोई सरकारी नौकरी मिलती है तो 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है। अगर जी ऐसे आप अधिकारियों से बात करेंगे तो पक्का है कि 2 साल में ही बाहर हो जाएंगे। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है आप जानते होंगे, जी नहीं जानते होंगे तो पता कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यही नेचर रहा आपका, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, उनको भी बाहर करेंगे, ये सब अगर नेचर रहेगा तो 2 ही साल के अंदर आपका जो रिपोर्ट तैयार होगा उससे फिर आप आगे पर जो है परमानेंट नहीं हो पाएंगे। चाहिए शब्द को भूल जाइए। इसके पहले भी बहुत लोग फोन किए, चाहिए पे बात किए। हम हमेशा कहते हैं चाहिए पे बात ही मत करो। सही बात तो सर जी कहनी पड़ेगी ना भाई, जो आप गलत बात रियल बोल रहे है हैं भाई। ना। आप भाई बात चाहिए, हम भी कह रहे हैं आप भाई टीचर बनने जा रहे कि हो, जो है आप टीचर बनने जा आप रहे हो, जो भी गजब भारत ये सुना जा रहा भारत है चांद सर जी, पर चला गया चलिए, है, आप थोड़ी सुनो, भारत थोड़ी चांद सुनो पर भाई चला बात। गया है, आपको एक घर वहां मिलना चाहिए, हम इसकी भाई अपील आप पढ़े करेंगे। लिखे हो, मेरी बात सुनो, मंगल आप ग्रह पढ़े पर लिखे आपके हो, किसी मतलब खेत कोई अलॉट चीज का कराने के कहीं ना लिए कहीं खेत मिलना चाहिए, सर इसके लिए हम अपील करेंगे। इससे ज्यादा आपसे हम बात नहीं कर सकते हैं। रखिए, धन्यवाद, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं।